Just listen. When I'll ask you for the participation, you should, जिससे मैं पूछूं, कोशिश करें. It's not कि I know you are here to learn. अगर आपको सारी चीज़ें पहले से पता होती तो यहाँ पे क्यों होते, सिंपल सा पॉइंट है. बट ऐसा नहीं you know nothing. ऐसा भी नहीं कि आप जीरो पे बैठे हो. You have your own point of view. आपका खुद का नज़रिया है चीज़ों को देखने का. और आइल्स में जो ये टॉपिक होते हैं ऐसे नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस की यहाँ बात चल रही है कि आप लोगों को पता नहीं. सो यू कैन प्लेस योर आइडियाज़ वेन एवर नीडेड और कोशिश किया करो अपना नज़रिया बताने की. ठीक है. Why I will write the complete essay in front of you, why I will do it, so that you understand the process of writing an essay. You understand like in what way it is thought, किस तरह से आइडियाज़ हमें पिक करने होते हैं, कैसे हम आइडिया को सिलेक्ट करते हैं, फिर जब हम इंट्रो लिखते हैं या उसके बाद मेन बॉडी पैरा लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, तो उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन हम कैसे पिक आउट करते हैं. ओपन योर बुक्स, एक बार सभी अपनी किताबें खोलो. आपकी इस बुक में पेज नंबर 2 से लेके ना, ऐसे नहीं कह रहा, पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 8 तक जो भी है एक बार तेजी से उसको पढ़ो. पेज नंबर 2 पेज नंबर 2, ना कि ऐसे नंबर 2, पेज नंबर 2 से पेज नंबर 8 पे जो भी है उसे पढ़ो. ओके. सो टुडेज टॉपिक इज अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल फील दैट. ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल यानी कि लोग हैं और उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो ऐसा महसूस करते हैं. कैसा महसूस करते हैं? फील दैट एनिमल शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय ह्यूमंस. जो इंसान हैं, मानव जाति है, उन्हें जानवरों का शोषण नहीं करना चाहिए या उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने फायदे के लिए उनको यूज नहीं करना चाहिए. एनिमल्स शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय ह्यूमंस एंड दैट दे शुड हैव द सेम राइट्स एज ह्यूमंस. और वो ये भी कहते हैं कि अगर जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के कुछ अधिकार हैं, ह्यूमन भी एक जीव है, ऐसे ही बाकी जानवरों का भी इक्वल हक है धरती पे, उनके भी वही बराबर अधिकार है जो ह्यूमन के हैं. तो हम उन्हें इस्तेमाल क्यों करें? कैसा लगेगा अगर वो हमें इस्तेमाल करने लग जाएं? तो उनके भी सेम हक होने चाहिए. तो ये है एक पक्ष. अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल थिंक लाइक दैट. लेकिन अदर्स, कुछ और लोग हैं, वाइल अदर्स आर्ग्यू दैट, ये दलील देते हैं. आर्ग्यू यानी कि दलील देना, यानी कि अपना ओपिनियन बताना. ह्यूमंस मस्ट एम्प्लॉय, ह्यूमन को एम्प्लॉय करना चाहिए. एम्प्लॉय यानी कि काम में लगाना, उनको यूज करना. एम्प्लॉय और यूज एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर वेरियस नीड, अपनी अलग अलग तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमन उन्हें यूज कर सकता है, उन्हें काम पे लगा सकता है, इंक्लूडिंग फूड एंड रिसर्च, जैसे कि खाने के लिए और जो अनुसंधान होते हैं, जो रिसर्च होती हैं उनके लिए. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. दिस इज द टॉपिक. तो यहाँ दो पक्ष समझ में आ रहे हैं तुमको. एक एनिमल लवर है या एनिमल सपोर्टर है या एनिमल के हक के लिए खड़े होने वाले लोग हैं, और दूसरे जो मतलब ऐसा कुछ नहीं समझते कि एनिमल को बचाएं या इस तरह की कोई चीज़ की जाए, वो समझते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पे तुम्हारे भी अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं. चले देखते हैं तुम्हारे क्या नज़रिए हैं. तुम में से कितनों को लगता है कि एनिमल्स के बराबर हक होने चाहिए? रेज योर हैंड. How many of you believe that animals should not be exploited? उन्हें बिल्कुल छोड़ दो बस. जैसे एनिमल्स एक तरह से हमें बंदी नहीं बनाते या हमसे काम नहीं करवाते या हमें नहीं खाते, ठीक है ना, ऐसे ही हम भी एनिमल्स को उनके हाल पे छोड़ दें, उनका इस्तेमाल ना करें. How many of you believe that? Raise your hand. Give a strong. Okay. It means जो बाकी के लोग हैं वो ये मानते हैं कि एनिमल्स का यूज होना चाहिए, उनको एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए. रेज योर हैंड्स. कौन कौन ऐसा मानते हैं? देखो मैंने दो ही नजरिए पूछे हैं, ये बाकी जो लोग हैं ये तो कहीं नहीं आते. आप लोग किसी की तरफ नहीं हो भाई. नो व्यू ऐसे नहीं लिखोगे, फिर व्यू नहीं होगा तो चलो इट डजंट मैटर. पॉइंट ये है, ये एक अग्री डिसएग्री ऐसे नहीं है.
अगर ये अग्री डिसएग्री ऐसे होता तो उसमें बताऊं क्या होता है, व्हाट इज योर ओपिनियन और डू यू अग्री और डिसएग्री। तुमसे पूछ रहे हैं, तुम इस बात से सहमत हो या असहमत हो, तो तुम अपना नजरिया व्हाट यू बिलीव वो अग्री डिसएग्री ऐसे में पेश करते हो, प्रेजेंट करते हो। बट डिस्कशन ऐसे थोड़ा सा दूसरा होता है, यहां पे आप इन जनरल जो दो पक्ष हैं उन दो पक्षों के लिए वो जो दो लोगों के ग्रुप हैं अलग अलग, वो क्या सोचते हैं या वो क्या आर्ग्यूमेंट रखते हैं इन जनरल, तुम्हें वो ओपिनियन यहां पे लिखनी है, रादर कि तुम व्हाट एग्जैक्टली यू बिलीव और तुम सिर्फ उसी स्टिक करो। डिस्कशन ऐसे में तुम्हें ये लिबर्टी है व्हाट इन जनरल पीपल बिलीव। ओके, तो यहाँ दो पक्ष हैं जो कहते हैं यस यूज एनिमल, और दूसरा पक्ष क्या है, नो डू नॉट यूज और एम्प्लॉय एनिमल्स। ओके, ठीक है। पॉइंट ये है, अगर हम ये ऐसे लिखना है, सबसे पहले हमारे पास वो आइडियाज होने चाहिए या वो आर्ग्यूमेंट होने चाहिए जो ये दोनों तरह के लोग या ये दोनों ग्रुप देंगे। सबसे पहले तो उसको लेके आओ। अभी हम कहाँ हैं, प्लानिंग स्टेज में हैं। प्लानिंग होगी तभी तो बाद में लिखना शुरू करेंगे। तुम प्लानिंग के बाद ही तो घर से निकलते होंगे, या एक बार सुबह बस खा पी के घर से निकल जाते हो, सड़क पे आने के बाद सोचते हो कहाँ जाऊं, ऐसा होता है? या आइल्स कर रहे हो, बाद में सोचेंगे कि इसका करना क्या है बाद में। प्लानिंग के बाद ही तो कोई एक्शन ले रहे हो ना, तो पता तो लगे ना कि जब हम मेन बॉडी में आ जाएंगे तो मेरा पहला मेन आइडिया क्या होगा। प्लानिंग एडवांस में कर लोगे, इट विल सेव योर टाइम। इफ यू डोंट प्लान इन एडवांस तो वहां पहुंचने के बाद रुकोगे, फिर सोचोगे, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर एक पॉइंट लिख दोगे, फिर अगला पॉइंट सोचोगे। इसलिए शुरू में ही क्लियर हो जाओ कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स यूज करने हैं अपने मेन बॉडी पैरास में। मैंने यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 लिखा है। इट डजंट मीन कि 3 आइडिया देने होते हैं, मैं तो 4 भी लिख दूंगा, बट डजंट मीन कि 4 आइडियाज देने होते हैं। आइडियली जनरली जो काफी है वो है आपके 2 आइडियाज। लेकिन जब हम प्लान कर रहे हैं तो जितने हमें आ रहे हैं एक बार उसको सोचो, हम सिलेक्ट करेंगे बाद में कि विच आई विल यूज इन माई राइटिंग और नॉट। सो यू गिव मी योर पॉइंट ऑफ व्यू। मेंटेन व्हाट? फूड चेन। आप ये कह रहे हो यस यूज एनिमल, आप ये कह रहे हो वो कहते हैं कि भाई अगर हम एनिमल को एक तरह से खाएं ना, आप फूड चेन की बात कर रहे हो खाने की, तो उससे क्या हो जाएगा, एनिमल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उससे एक साइकिल बिगड़ जाएगी। तो एक साइकिल है, कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है, संतुलन बिगड़ जाएगा पूरे समाज का या पूरी सिविलाइजेशन का। ओके, तो हम कहाँ आते हैं, यानी वी आर एट द टॉप ऑफ फूड चेन। हमसे भी ऊपर कोई आ गया किसी दिन तो ठीक है ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो तब भी यही रीजन दोगे तुम, फूड चेन। चलो, मेंटेन फूड चेन। यहाँ सही और गलत कुछ नहीं है। जब हम ऐसी चीज डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ सही गलत कुछ नहीं है। हाँ, 2 लोगों को अपना अलग अलग नजरिया रखने का हक है, व्यक्त करने का हक है, बट जरूरी नहीं कि उनमें से कोई एक ठीक है और दूसरा गलत है। दोनों अपनी जगह ठीक है, कोई ज्यूरी नहीं है, कुछ नहीं। ओके, तो फूड चेन मेंटेन करने के लिए और क्या है, वो कैसे, हाउ? Why are you laughing? It's a very valid point. Earlier, we would use them in our transportation. Still, in some part of the world, they are used as transportation, and that's not giving rise to the pollution because ऐसा कुछ pollution उसमें होता नहीं है. Okay, तो it's a valid point. Environmental benefit. I'm just writing the maybe the hints जो मुझे रिमाइंड करा दे कि मेरा आइडिया क्या था, बाद में मैं पिक कर सकता हूँ इसमें से. और क्या है? Why only you are talking about medical? You can talk about the entire research purpose. वो अलग बात है, ज़्यादा रिसर्च उसकी मेडिकल इंडस्ट्री में होती है, बट
और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, या बहुत सारी टेस्टिंग ऐसी होती है। कई बार उनको स्पेसशिप में कोई जानवर भेजना हो तो सबसे पहले एक कुत्ते को भेजा गया था, ठीक है ना, कि वो ही मरे। हम क्यों मरे, मतलब क्यों, मतलब उस कुत्ते से पूछा था तुमने, साइन करवाए थे उसके, तो वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है। तो यहाँ पे आप कह रहे हो रिसर्च, किसने आपको हक दिया अपनी रिसर्च, अपनी बेटरमेंट के लिए जानवरों को दांव पे लगाने का? एक पॉइंट ये भी आता है इस चीज़ का, ठीक है ना, कि आपकी तो रिसर्च चल रही है, आपकी तो एक्सपेरिमेंट, टर्म होता है ना एक्सपेरिमेंट, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में जान हमारी जाए। अगर जानवर बोलने लगेंगे वाह एक्सपेरिमेंट तुम्हारा, जान हम गवाएं, यार इन द टॉप ऑफ फूड चेन। ठीक है भाई, फिर वेट फॉर द डे व्हेन सम एलियंस विल कम एंड दे विल से नाउ वी आर एट द टॉप। Okay, what are those valid points? 3 are enough. We'll pick out certain points. जो ये कहते हैं कि मत यूज करो, नहीं, we don't need, वो क्या कहते हैं, उनके आर्गुमेंट क्या है? आप कह रहे हो एनिमल को यूज करने से भाई फूड चेन मेंटेन रहेगी, एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलेंगे उनको अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते रहें, और तीसरा रिसर्च में यूज करते रहें, तो उस रिसर्च से जो दवाइयाँ बनती हैं वो दवाइयों से इंसान ठीक रहते हैं, इंसान की ठीक रहने की संभावनाएं बढ़ेंगी, ठीक है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बेनिफिट हमें मिल रहे हैं एनिमल को यूज़ करते रहने से, एक्सप्लॉइट करते रहने से। लेकिन अब यहाँ पे बात करो कि अगर एक्सप्लॉइट ना करें, उनको यूज़ करना छोड़ दें, तो उनका भी तो कोई वैलिड रीज़न होगा। आर इनोसेंट, ये उन्हें किया भी क्या है, व्हाई शुड दे डाई, ये मतलब उसका एथिकल एस्पेक्ट है, मोरल एस्पेक्ट है। दे आर इनोसेंट, दे हैव नॉट डन एनीथिंग। समाज में जब कोई गलत काम करता है तब उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, यानी उसकी लाइफ खत्म कर दी जाती है, या मतलब वो बेचारे ने किया कुछ नहीं होता, वो प्लेट में सज जाता है बेचारा आके शाम को, ठीक है ना। सो दे आर इनोसेंट, दे हैव नॉट डन एनी हार्म। मतलब यू मीन टू से कोई अगर कुछ करे तो उसको धर लो। मान लो किसी दिन किसी ने कुत्ते ने पाड़ लिया, नाउ यू आर क्रिमिनल, तू आ, शाम को तू ही बनेगा। As long as they are abiding, they are not doing any harm. मान लो सांप यहाँ बगल में बैठा है, टीवी देख रहा है हमारे साथ, that's okay. It's okay. मैच खत्म हुआ, हम अपने कमरे में, वो अपने बिल में। But if he did something, ना भाई, अच्छा हमने उसके लिए कुछ गलत किया, अगर हमने गलती से मतलब सांप के भाई बहन या उसके बच्चे को कुछ हार्म कर दिया, तो फिर उसको भी हक है ना कि हमें टपका दे वो, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं, है ना, जैसे कि फिल्मों में होता है बहुत सारा। इनोसेंट होते हैं वो, सो दे डोंट डिजर्व टू डाई। व्हाई शुड दे डाई, और व्हाई शुड दे बी यूज्ड विदाउट देयर कंसेंट? अब मान लो किसी ऊंट को हमने लगाया हुआ है, या आपके गाँव वगैरह में जो बुल काट होती है, पूछते हैं उससे, कर लोगे काम भाई तुम, यूज कर लूं तुमको मैं? वरना हर इंसान से पूछा जाता है ना, जानवर से पूछते ही नहीं, ठीक है। अब कुत्ते को सिक्योरिटी गार्ड की तरह यूज करते हो तुम, क्या तनख्वाह होती है उसकी, अच्छा क्या वर्किंग आवर्स है उसके, छुट्टी वुट्टी का क्या सिस्टम है उसका, ऐसे ही फ्री का सिक्योरिटी गार्ड नहीं, खाना भी देते हैं उसको, छोटा सा घर भी बनाते हैं उसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक्सेस यूज होगा उनका, तो उनकी जो वो लिविंग लाइफ का स्पीशीज है वो विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट, मतलब एक दिन मुर्गे खत्म हो जाएंगे प्लेनेट पे। यू मीन टू से एक्सटिंक्ट, चलो तुम्हारा नजरिया गलत नहीं है, यानी कि विलुप्त हो जाएंगे, फिर तो भाई थोड़ा खाया करो, ठीक है ना। शादी, नवदीप की शादी में जाएगा, हल्का हाथ रख, हो सकता है 4-5 साल बाद ना मिले तुमको ये। और बताओ, इमोशन, उससे इनोसेंट हैं, इमोशनल हैं, और मतलब उनमें भी जान होती है, दे हैव अ लाइफ लाइक अस, दे ब्रीथ लाइक अस, they reproduce, majority of the actions they are like us, so they don't deserve to die. और सबसे मेन पॉइंट तुम भूल रहे हो, उन्हें खाना जरूरी है क्या? उनको अगर उन्हें ना खाएं तो क्या मर जाएंगे? इस पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे तुम? पॉइंट ये है, किस लिए खा रहे हैं लोग?
टेस्ट या बस खा रहे हैं, कई बार होता है बस अरे मुर्गा लाओ ठीक है ना। वरना जो हमारे दूसरे फूड हैं, जो हमारे वेज फूड है, वेगन फूड है, स्टिल दे आर गुड इनफ। और ऐसा नहीं है कि उसमें हम कमज़ोर हो जाएंगे या हम 3-3 फुट के रह जाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन्स, या उनको दिखना बंद हो जाएगा या चल नहीं पाएंगे अगर जो वो नॉन वेज फूड नहीं खाएंगे। सो देर आर पीपल हु आर डूइंग बेटर विदाउट इवन कंज्यूमिंग सच काइंड ऑफ फूड। लोग बोल देते हैं सालमन में जो फिश होती है उसमें ओमेगा होता है, मेमोरी शार्प होती है, जवान रहते हैं लोग, काले बाल रहते हैं उनके मरते दम तक ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बेनिफिट्स लेने के लिए जानवरों को क्यों मार रहे हो? और भी हैं, बाबा रामदेव बताएंगे आपको तो नॉट नेसेसरी एज फूड। और यहाँ इलेबोरेशन जब की जाएगी तो बाद में वी कैन मेंशन देयर आर अदर फूड्स। प्रोटीन लेना है, ज़रूरी है तुमने मीट से प्रोटीन लेना है, आप पनीर से ले लो, सोया से ले लो, ठीक है ना, उससे प्रोटीन होता है, तो यू डोंट नीड दैट। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कैल्शियम लेना है तो देयर आर अदर प्रोडक्ट्स फॉर दैट। एनी अदर वैलिड पॉइंट? बात आ गई है रिसर्च की। उन पर रिसर्च नहीं करेंगे तो क्या मतलब वो प्रोडक्ट कभी डेवलप ही नहीं कर पाएंगे क्या हम, या वो मेडिसिन कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे, या कोई और तरीके नहीं है क्या? उन्हीं पे रिसर्च पे डिपेंडेंट हैं क्या हम इतने इंटेलिजेंट बोलते हैं अपने आप को, हमें वो चूहा मारना पड़ेगा क्या बस? अगर वो चूहा नहीं होगा तो क्या दवाइयाँ नहीं बनेगी हमारी, ये कॉस्मेटिक नहीं बनेगा? खरगोश, मेंढक, चूहे, इन पे सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, दे नो अबाउट इट। रोडेंट्स बोलते हैं, जो मेडिकल लैंग्वेज होती है चूहों को, रोडेंट्स। रैबिट्स पे बहुत होती है, ठीक है ना। तो वो पॉइंट, देयर कैन बी अदर मीन्स। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, दे कैन डू द रिसर्च विदाउट इवन, पता रिसर्च क्यों करते हैं आप लोगों को पता नहीं, वो सस्ती पड़ती है दरअसल। इट्स इजी टू पिक अ रैबिट, और कहीं भी घूम रहा होता है उसको पकड़ो और उस पर रिसर्च करो। अगर उस पर ना रिसर्च करनी हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हो, कुछ और करना हो, वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो वो थोड़ा ईजी पड़ता है, सस्ता पड़ता है, इसलिए कंपनी ये सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन में जैसे आप कह रहे थे, मतलब और कोई जरिया नहीं बचा क्या ट्रैवल करने का? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ले आओ भाई, जरूरी है, उस पर चला नहीं जा रहा। कई बार वो दिखाते हैं पिक्चर, वो बेचारा टंग ही जाता है ऊपर, घोड़ा वजन नहीं इतना लाद देते हैं उस पर। मतलब जस्ट इमेजिन आपके साथ ऐसा किया जाए, ठीक है ना। But sir, in earlier there were no electric vehicles. I'm talking about, हम इसे आज लिख रहे हैं, पॉइंट इज दिस, हम इसे आज लिख रहे हैं। इंसान स्पेस में चला गया है, कॉलोनाइज करने की सोच रहा है, मार्स को कॉलोनियां काटने की सोच रहे हैं, वहां पे स्पेस ट्रेवल पॉसिबल होने वाला है कुछ टाइम के बाद। अभी तुम ये कहते हो सर मैं 2 दिन आ नहीं पाऊंगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, फिर कुछ टाइम के बाद कहोगे सर मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं मार्स पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैं कहूँगा होमवर्क करके आना अदरवाइज फाइन। So we can mention that other ways of research, other valid ways of research which does not involve killing or risking animal life. अब बात यहाँ तक देखो, इंग्लिश नहीं आ रही जब तक हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं, अभी तक इंग्लिश की बात शुरू नहीं हुई। अभी बात चल रही थी हम अपने दोनों पक्षों में जो आर्ग्यूमेंट देंगे उसके लिए कौन से 2 पॉइंट यूज करेंगे। तो कौन से पॉइंट मैं जो यूज करने वाला हूं, मैं ये फूड चेन और रिसर्च एनवायरनमेंट वाला पॉइंट मैंने पिक नहीं किया, या ये तो तुमने अब मेंशन करा है, जब मैं लिख रहा था मुझे तब याद नहीं आया। इसका दूसरा ये एक्सटिंक्ट वाला तो नहीं, मुझे लगता कि वो वाले एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे जिन्हें हम खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, चूहे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वी ग्रो दैट, वो क्रॉप्स की तरह ग्रो कर रहे हैं हम उनको, वो नकली होते हैं बल्कि इनफैक्ट, बिल्कुल हर चीज़ की। हमारे यहाँ तो फार्मिंग बड़े कम एनिमल्स की है, बाहर जाओगे तो भाई कोबरास की भी फार्मिंग है, बिकॉज दे आर ईटन, सांप, एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल थिंग यू कैन थिंक ऑफ, चाइनीज ईट दैट एंड दे डोंट फील बैड अबाउट इट। ये हमारा कल्चर है जिसमें हमें लगता है कि हाँ ये कैसे कर रहे हैं, बट वो ऐसे ही कल्चर में बड़े हुए हैं, सो
दे डोंट फील दैट। और दूसरा जो ये पॉइंट ले सकते हैं हम, या ये पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट हम मेंशन करेंगे। चलो अब लिखना शुरू करते हैं। असली मुद्दा तो है लिखने का कि हाउ वी विल राइट। Okay. So what is the we will write the introduction first. And what are those 3-4 lines in the introduction that we write? Background statement, topic prompt rephrase, the 2 aspects of the topic, and the thesis which is asked, पूछा गया है, give your opinion. So यानी कि कहीं ना कहीं हमारी thesis थोड़ी सी mention होनी है। तो ये 2-3 चीज़ें हमें लिखनी है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। What is background statement? बैकग्राउंड स्टेटमेंट यानी कि जो टॉपिक है उस टॉपिक के जो मेन वर्ड है जिसके इर्द गिर्द सारा कुछ होगा, उससे जुड़ा हुआ कोई ट्रेंड या उससे जुड़ी हुई कोई अब तक की रिसेंट यहाँ तक की कोई बात, तो वो हमारा क्या होता है बैकग्राउंड स्टेटमेंट। तो देखो अनडाउटेडली, आप इसकी स्पेलिंग कई बार गलत लिखते हो, अनडाउटेडली TEDLY, निसंदेह यानी कि इसमें कोई शक नहीं, तो उसका एक सिंगल वर्ड है ये अनडाउटेडली, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। एनिमल्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, एनिमल्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल in the progress of human civilization on earth, in the progress of human civilization on earth. Why I have written it? The point is that सबसे पहले तो मैंने ये क्यों लिखा है, और फिर इसमें मैंने जो लिखा है वो ग्रामर कौन सी है और उसमें वोकैब कैसे यूज हुए हैं। तुम्हें ये 2-3 बातें सीखनी है। ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब मानव सभ्यता। जंगलों में इंसान रहता था, तो वहां से धीरे धीरे करके इंसान के साथ कुत्ते रहने लगे, या मंकीज का साथ मिला, या गायें भैंसें रहने लगी, उनसे दूध मिलने लगा, उनसे मीट खाने की चीज़ें मिलने लगी, वो उन्हें अपने खेत में यूज़ करने लगे, कुत्ते को एक तरह से अपनी रखवाली के लिए यूज़ करने लगे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया, खाने में यूज़ किया, सिक्योरिटी में यूज़ किया, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए यूज़ किया, ठीक है ना। तो उन्होंने एक तरह से हमारे साथ ही प्रोग्रेस की है एनिमल्स ने, और हमारे प्रोग्रेस का वो हिस्सा रहे हैं। तो उस हिसाब से लाइन एनिमल्स हैव प्लेड, ग्रामर, रोल अदा किया है, अ सिग्निफिकेंट रोल, ये पूरा एक कोलोकेशन है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। सो ये वोकैब के स्कोर अगर चाहिए तो इस तरह के टर्म्स आपको यूज करने पड़ेंगे, इन्हें कोलोकेशंस बोलते हैं। ओके, ये होगी हमारी बैकग्राउंड स्टेटमेंट। अब टॉपिक जिसके ऊपर आज बात है, जिसके ऊपर 2 पक्ष हैं, इट इज ऑफ्टन आर्ग्यूड, ऑफन दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं ऑफ्टन, टीचरों को कुछ नहीं आता, मैं कई बार देखता हूं कमेंट्स में, बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। ऑफ्टन काफी पहले यूज होता था, OFTEN, लेकिन धीरे धीरे टी साइलेंट हो गया, उसे ऑफन बोलने लगे, बट इट डजंट मीन कि ये वाला प्रोनाउंसिएशन गलत है। तो ऑफन कहो या ऑफ्टन कहो, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। जैसे शेड्यूल, स्केड्यूल, देयर आर सम हु से स्केड्यूल एंड देयर आर सम हु से शेड्यूल, बोथ आर करेक्ट। तो इन चीजों की गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑफन आर्ग्यूड व्हाट डज इट मीन, ये लाइन कैसे लिखते हैं? जब भी 2 चीजों में 2 तरफा
बात हो तो वहां आर्ग्यूमेंट, दलीलें, तो वहां पे तुम ये यूज कर सकते हो सेंटेंस, इट इज ऑफ्टन आर्ग्यूड वेदर, जब दो पक्ष आते हैं तो वेदर से बात शुरू करो, वेदर और वेदर एनिमल्स आर बीइंग ट्रीटेड फेयरली, एनिमल्स आर बीइंग ट्रीटेड फेयरली और नॉट। अक्सर इस पे बहस होती है, बहस यानी कि दो पक्षीय बात होती है। वेदर एनिमल्स आर बीइंग ट्रीटेड फेयरली, ग्रामर कौन सी है? एनिमल्स आर बीइंग ट्रीटेड पैसिव, वेदर वी आर ट्रीटिंग एनिमल फेयरली, उसका पैसिव। एनिमल्स आर बीइंग ट्रीटेड फेयरली बाय अस, यहां बाय अस लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है, तो ये बन गया आपका पैसिव सेंटेंस। ग्रामर की रेंज का स्कोर चाहिए तो हमें एक्टिव पैसिव को एक सही बैलेंस में यूज करना पड़ेगा। ओके, एनिमल्स आर बीइंग ट्रीटेड फेयरली और नॉट, वेदर लगाया था तो और भी आएगा कि हम उनको ठीक से ट्रीट कर रहे हैं नहीं कर रहे, उन्होंने इतनी हेल्प की है हमारी आज तक के जीवन में, तो क्या हम उन्हें ठीक से ट्रीट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो इस पे बहस होती है बाय ह्यूमंस। अब मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं और एक सवाल भी उठा रहा हूं जिसपे कि इस पूरे के पूरे ऐसे में चर्चा होनी है। हाउ फेयर इज इट टू किल देम और हार्म देम? हाउ फेयर इज इट टू किल देम और हार्म देम? हार्म कब करते हैं? जब रिसर्च वगैरह चलती हैं या उनको ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं। और किल कब करते हैं? रिसर्च में मर भी जाते हैं और वो जो हम खाते हैं कंज्यूम करते हैं वहां किल भी करते हैं हम। किल देम और हार्म देम फॉर द नीड एंड ग्रीड ऑफ मासेस, फॉर द नीड एंड ग्रीड ऑफ मासेस, मासेस यानी कि जो लोग हैं, जो जनसंख्या है अराउंड द ग्लोब। ये क्वेश्चन है, ये मैं सवाल उठा रहा हूं, ठीक है ना? हाउ फार इज इट, हाउ फेयर इज इट, सॉरी फार नहीं फेयर है वो, कितना सही है ये, हाउ फेयर इज इट टू किल देम, उन्हें मारना, टू हार्म देम फॉर द, दिस इज गुड, नीड एंड ग्रीड, जरूरत और लालच, जरूरत और लालच, लालच यानी कि रिसर्च में सस्ता पड़ता है तो एनिमल यूज कर लिए, ठीक है ना? टंग टेस्ट, स्वार्थ, जरूरत, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, खाना, तो नीड एंड ग्रीड ऑफ मासेस अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में, तो कितना सही है उनको हार्म पहुंचाना या उनको किल करना। उसने पूछा डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, तो यहां मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं। इन माय व्यू, क्या क्या तरीके होते हैं ओपिनियन देने के? इन माय पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक, आई बिलीव, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से कोई भी एक, इन माय पर्सपेक्टिव या इन माय व्यू। In my view, it is highly unjustifiable and non-necessary practice. It is highly unjustifiable and non-necessary practice. हाँ जी, एक चीज नोटिस करो, मैं किस तरह से एडवर्ब यूज कर रहा हूं। ये एडवर्ब आया अनडाउटेडली, ठीक है ना? फिर यहां फेयरली वर्ड आया और यहां आपका हाईली, ट्रीटेड फेयरली, इट इज हाईली अनजस्टिफाइबल। ये टर्म कितना न्यायपूर्ण है, अनजस्टिफाइबल, अन्यायपूर्ण, इट इज हाईली अनजस्टिफाइबल, ये बहुत ही ज्यादा अन्यायपूर्ण है। एंड नॉन नेसेसरी, गैर जरूरी, प्रैक्टिस यानी कि कार्य है, अन्याय भी है इसमें और ये जरूरी भी नहीं है। अन्याय कैसे? जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए थे वही कि इनोसेंट है और हम मार रहे हैं, ये अन्याय है, उनका हक सेम है। और नॉन नेसेसरी क्या है? हम वेज भोजन से भी जिंदा रह सकते हैं, हम उनके बगैर भी रिसर्च कर सकते हैं, हम उनके बगैर भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, तो ये नॉन नेसेसरी भी है। तो बिल्कुल जच रही है, ये बातें रिलेट कर रही हैं, और रिलेट करना कोहेरेंस कोहेजन का स्कोर लेके आता है। चार पैरामीटर है ना हमारे, वो चारों पैरामीटर पे खरा उतरना है। तो जो मोटे मोटे तुम देख पाते हो कि ग्रामर और वोकैब गलत नहीं होनी चाहिए, तो यहां तक
वो दोनों चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। क्लियर? अब हमें बढ़ना है कहाँ? मेन बॉडी पैरा की तरफ। ये समझ में आया? छोटी छोटी चीजें ना देखा करो कि मैं कैसे वोकैब यूज कर रहा हूँ, किस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन बना रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ। एक्जेक्टली मेरे दिमाग में थॉट क्या था जिसकी वजह से ये बताया ना मैंने, बहुत ज्यादा न्यायपूर्ण। तो अगर तुम्हारे दिमाग में यह आता, क्या तुम हाईली अनजस्टिफाइबल लिखते? नहीं लिखते, क्योंकि तुम्हें वोकैब ही नहीं आती। गैर जरूरी, पता नहीं अब ये तुम्हारे दिमाग में आता भी नहीं आता। वी टेंड टू थिंक इन हिंदी बिकॉज वी आर इंडियंस। हम हिंदी में सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो हमारे पास उसके लिए सही इंग्लिश वर्जन भी तो रहना चाहिए ना। सो नॉन नेसेसरी प्रैक्टिस, नॉन नेसेसरी एक्शन, नॉन नेसेसरी एक्टिविटी। अननेसेसरी भी लिख सकते हैं, नॉन नहीं लिखना चाह रहे हो तुम तो। क्लियर है? इररिलेवेंट लिख सकते हैं, रिडिकुलस लिख सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है ना। इररेशनल लिख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर वोकैब रेंज। चलो, क्योंकि डिस्कस बोथ व्यू है तो इसमें दोनों बॉडी पैरा शुरू करने पे हम ये लाइन लिख सकते हैं, ऑन दी वन हैंड, और जब दूसरा करेंगे ऑन दी अदर हैंड। ऑन दी वन साइड, ऑन दी अदर साइड। सो ये टर्म आप यूज कर सकते हो, ये फ्रेज आप यहां यूज कर सकते हो। तो ऑन दी वन हैंड, हाँ जी, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ मेन बॉडी पैरा खुर्शीदा? टॉपिक सेंटेंस, यानी कि अब एक ऐसी लाइन लिखनी पड़ेगी जो बता देगी कि एग्जैक्टली इस पैरा में क्या आएगा। ऑन दी वन हैंड, पीपल हु कंसीडर एनिमल एक्सप्लोटेशन एज नॉर्मल, पीपल हु कंसीडर एनिमल एक्सप्लोइटेशन एज नॉर्मल। ध्यान दो, यहां पे सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ध्यान दो। पहले मैं सेंटेंस पूरा करता हूं, फिर समझाता हूं सेंटेंस लिखा कैसे है। रेफर टू द सुपीरियोरिटी ऑफ ह्यूमन रेस, रेफर्स, पीपल है तो रेफर, टू द सुपीरियोरिटी ऑफ ह्यूमन रेस among all living creatures on the planet, among all living creatures of the planet। हाँ जी, अब ये एक तीर से दो निशाने, मैंने एक तरह से पहला पॉइंट भी दे दिया और दूसरा मैंने इस लाइन में यही बता दिया कि ये किसके पक्ष में लिख रहे हैं हम बात, या किस वाले थीम पे लिख रहे हैं। अब ध्यान दो, लिखना ऐसे है इसको, लेकिन तुम्हारे रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। अगर इस चीज को यहां से लेके मैं यहां तक इस बात को एक बार निकाल दो तो रनिंग में सेंटेंस यहां से चल रहा है। पीपल रेफर टू यानी कि इशारा करते हैं, यानी कि दलील देते हैं, उनकी पहली दलील है रेफर टू द सुपीरियोरिटी ऑफ ह्यूमन रेस, कि भाई हम सुपीरियर हैं, हम यहां के शहंशाह हैं, हमसे उच्च कोई नहीं है इस धरती पे, हमसे उच्च जीव कोई नहीं है। तो रेफर टू द सुपीरियोरिटी ऑफ ह्यूमन रेस, किसमें? अमंग ऑल लिविंग क्रिएचर, जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं हमारे प्लेनेट पे, हम उन सब में सुपीरियर हैं। तो उसकी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन कौन करते हैं? तो बात को लिखने का तरीका होता है ये, तो वो पीपल हैं कौन? तो वो पीपल कौन है? हु कंसीडर एनिमल एक्सप्लोटेशन एज नॉर्मल, जो जानवरों के इस्तेमाल को, शोषण को सामान्य मानते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें, इट्स नॉर्मल। तो क्या तुम इस तरीके का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करते हो, इस तरीके से बात यूज करते हो? एक साधारण उसमें बताऊं मैं, सचिन तेंदुलकर वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। लेकिन अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाए, कैसे लिखा होगा ये अखबार के अंदर? सचिन तेंदुलकर हु इज अ लेजेंडरी क्रिकेटर वॉज अवॉर्डेड अ भारत रत्न। आ गया ना बीच में कि सचिन तेंदुलकर कौन है?
जो कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया। बन गया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो यू नीड दिस एबिलिटी। ऐसा नहीं कि अब से हर एक सेंटेंस को यही रंग देने की कोशिश करो, कैसे लिखो इसको, बट एट सर्टेन प्लेसेस यू विल शो योर रेंज ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, और वो इसी तरह से आती है। क्लियर है? ओके आगे देखो। अब इस बात को हमने क्या करना है, ये जो सुपीरियर है हम, ये तो आगे मेन आइडिया। अब इसको सपोर्ट करना है, सपोर्टिंग आइडिया। इन देयर पर्सपेक्टिव, देयर यानी कि ये लोग जो कंसिडर करते हैं, इन देयर पर्सपेक्टिव। अगर ये अग्री डिसएग्री ऐसे होता है ना, तो ये चीज नहीं लिख सकता था मैं कि इन देयर पर्सपेक्टिव, क्योंकि वहां तो मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, तो वहां मैं अपनी की बात करता। यहां तो इन जनरल ये दोनों पक्ष क्या दलील देते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो लोग हैं जो कंसिडर करते हैं नॉर्मल, वो उनके नजरिए में वो क्या बोलते हैं, इन देयर पर्सपेक्टिव ह्यूमन सर्वाइवल इज मच मोर प्रायर देन एनिमल राइट्स। ह्यूमन सर्वाइवल इज मच मोर प्रायर देन एनिमल राइट्स। ठीक है, क्या मतलब इस बात का? उनके नजरिए में मानव का जिंदा रहना बहुत ज्यादा प्राथमिकता पे है। प्रायर क्या मतलब, वो पहले है, उसको ज्यादा प्राथमिकता है किसके मुकाबले देन एनिमल राइट्स। किसके मुकाबले? जानवरों का अधिकार के मुकाबले। कि हम जानवरों के अधिकार की सोचें या हमारे सर्वाइवल की सोचें, तो इसलिए जब हम हमारे सर्वाइवल की सोचते हैं तो फिर जानवर के अधिकार तो अपने आप उनका हनन हो जाता है, वो तो अपने आप छिन जाते हैं अगर हमें जिंदा रहना है। तो अब इसको रिलेट करेंगे कि हम ये जो जानवरों का शोषण कर रहे हैं, ये हमारे सर्वाइवल को इंश्योर कर रहा है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। उनका ये तर्क है कि हमारा सर्वाइव करना ज्यादा जरूरी है, चाहे उसके लिए जितने मर्जी मुर्गे, बकरे या चूहे, खरगोश बलि चढ़ जाएं। प्रायर देन एनिमल राइट्स और वेल बीइंग, इसी में है ये एनिमल राइट्स और वेल बीइंग और उनकी भलाई। मतलब अब हम ये सोचें कि मुर्गे ठीक हैं या नहीं है, अब हम ये सोचें कि हाँ भाई बाकी के जानवर ठीक है नहीं है, या हम अपने बारे में सोचें। तुम सोच पाते हो कभी एनिमल के बारे में? अपने से ऊपर तो सोच ही नहीं पा रहा इंसान, वरना मतलब खुद भी आइल्स करो, अपने डॉगी को भी आइल्स कराओ, उसका भी वीजा लगवाओ बना देते हैं उसका भी बैच एक, वो भी इंग्लिश में भाऊ भाऊ करेगा एक्सेंट में, वो भी देखो जानवरों की कोई लैंग्वेज नहीं ना, कमाल की बात। वहां का कुत्ता ही भों भों, यहाँ का कुत्ता ही भों भों, कमाल है ना। चाइना में भी भों भों ही करता होगा, चाइना में अलग तरीके से करता है कुत्ता कुछ विट्टी आंसर। ओके कम बैक टू द टॉपिक। अब फॉर एग्जांपल वेलबींग होता है भलाई, ठीक रहे वो, उसे वेलबींग बोलते हैं, फॉर द वेलबींग। ओके फॉर एग्जांपल, अब मेन आइडिया आ गया, सपोर्टिंग आइडिया आ गया, उदाहरण। अब उदाहरण का मकसद होता है कि जो भी अभी थ्योरी आई है वो थ्योरी का हम एक तस्वीर बना पाए, उसका जीवन में एक किसी उदाहरण के साथ उसको कनेक्ट करें। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री या डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल ड्रग्स रादर इंडस्ट्री, बहुत सारी दवाइयां, डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल ड्रग्स हैवीली डिपेंड ऑन एनिमल टेस्टिंग। हैवीली डिपेंड, ये देखो एडवर्ब, इसको इसकी भी प्लेसमेंट होती है। हैवीली डिपेंड ऑन एनिमल टेस्टिंग in order to find the cure of
फेटल डिजीजेस और डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। रिसर्च किस पे चलती रहती है कि जो कैंसर जैसी बीमारी है जो जान ले लेती है, एड्स है जो ठीक नहीं होता, डायबिटीज है जो कि बहुत कोई कारगर तरीका नहीं है कि किसी की डायबिटीज कट जाए, उसको मेंटेन करना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन चाहिए होते हैं। देयर आर सो मेनी सच डिसऑर्डर्स जो पता लगता है कि बंदा मर ही गया उसकी वजह से। तो रेगुलर उस पर अनुसंधान चलते हैं, यानी कि हम मर रहे हैं तो हम ये चीज देखें, या किसी एनिमल पे रिसर्च करके उस पर हम पता लगा ले कि भाई ये कैंसर की दवाई आ गई, ये आ गई एड्स की दवाई, अब भाई इंसान नहीं मरेगा, तो उसके लिए चाहे फिर जानवर को मारना पड़े या उस पर रिसर्च करनी पड़े। तो ये कनेक्ट कर दिया मैंने उस चीज को। इस लाइन को दोबारा देखो। फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है, साइन पोस्टिंग वर्ड जो बता देते हैं आगे क्या आने वाला है, इसलिए बता दिया कि आगे एग्जाम्पल आने वाला है। डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल ड्रग्स हैवीली डिपेंड ऑन एनिमल टेस्टिंग इन ऑर्डर टू फाइंड द क्योर ऑफ फेटल डिजीजेस। किस लिए करते हैं कि घातक बीमारियों का इलाज उनको मिल जाए, इसलिए रेगुलर रिसर्च चलती रहती है। कुछ नई ड्रग बना लें, वैक्सीन बना लें, कुछ भी ऐसा। इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। ट्रायल्स ऑफ न्यूली इन्वेंटेड ड्रग्स, ट्रायल्स ऑफ न्यूली इन्वेंटेड ड्रग्स, कई बार तो न्यूली इन्वेंटेड ड्रग के या जो भी वो बनाते रहते हैं उनके रेगुलर ट्रायल्स, ड्रग्स कैन बी रिस्की या कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, कैन बी रिस्की, डेंजरस हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इन्वेस्टिगेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन rodents and rabbits. That is why investigations are performed generally on rodents or rabbits and rabbits. तो ये जो भी बात मैंने कही थी मैंने उसको यहां मेंशन कर दिया। क्लियर है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा था उसको शब्दों में पिरोना है, उसको वाक्यों में पिरोना है, उसको अपनी जरूरत के हिसाब से, एस्से की डिमांड के हिसाब से सही जगह पे लिखना है। तो ये लिखा कि क्योंकि वो रिस्की होती है, उसमें जान का जोखिम होता है। अब वो दवाई इंसान को देके देखे और उसको कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, उसका जेनेटिक चेंज हो जाए या एलर्जीज आ जाए, तो ऐसा ना करके वो चूहों को देके देखते हैं या रैबिट्स को देके देखते हैं और उसके शरीर पे क्या चेंज आया, फिर जाके कहीं वो ह्यूमन ट्रायल के लिए मतलब फाइनली उसको एक हरी झंडी मिलती है, ग्रीन सिग्नल मिलता है। अभी एक पॉइंट और लेके चलेंगे, मोर ओवर। तो जब हमें एक पॉइंट और बढ़ना है, मोर ओवर, तो ये मोर ओवर, एडिंग टू दिस ऐसे टर्म यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर यूज एज अ फूड इज ऑल्सो प्रैक्टिकल इन सिमिलर वे। Their use as food product is also practical in the similar way as a lion kills a deer. A lion kills a deer to satiate his hunger, to satiate its hunger। क्या मतलब है इस बात का? अब वो उसे कैसे वैध, वो जो फूड चेन वाली बात है इस तरीके से मैंने मेंशन की हुई है। इतना ही नहीं, वो और क्या दलील दे रहे हैं, देयर यूज एज अ फूड प्रोडक्ट, उनका जो इस्तेमाल, जानवरों का इस्तेमाल एक खाने के पदार्थ की तरह होता है, इज ऑल्सो प्रैक्टिकल, वो भी प्रैक्टिकल है, सामान्य है, हो सकने योग्य है। इन द सिमिलर वे, बिल्कुल उसी तरह, एज अ लायन किल्स अ डियर टू सैटिस्फाई इट्स हंगर, जैसे कि शेर एक हिरण को मारता है और खा लेता है अपनी भूख मिटाने के लिए। तो क्या आप जाके शेर को ही मना करें भाई तू भी बंद कर और मैं भी बंद करता हूं? ठीक है ना, बंद करें उसको, नहीं कर सकते। अब इसको, और ह्यूमंस आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, humans are at the top of the food chain as of now। वैसे इसमें लिखना चाहिए था मुझे अभी तो,
बट कुछ नहीं पता, क्या पता कोई भी स्पेसशिप आ रहा हो और उतरे उसमें से जादू, या कुछ ऐसे जो हमारे जैसे दिखते ही नहीं, चिट्टी। Which allow them to exploit the rest for every possible advantage. Which allow या permit them, which allow them to exploit the rest of every, exploit the rest, क्या मतलब exploit the rest? यानी कि जो हमसे नीचे हैं फूड चेन में, फॉर एवरी पॉसिबल एडवांटेज, फॉर एवरी पॉसिबल एडवांटेज। इसमें क्या आ गया? सब आ गया। खाने में यूज कर लो, ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर लो, रिसर्च में यूज कर लो, और भी बहुत सारे होते हैं। मतलब उनकी स्किन यूज कर लेते हैं, गले में टांग के रखते हैं, बैग बनवा लेते हो तुम। हम कितना सारा लेदर का सामान यूज होता है। तो चमड़ा, बेसिकली चमड़ी से ही तो वो टर्म बना है ना, चमड़ा, लेदर। बताओ और सामान नहीं मिलते हमको बैग बनाने के लिए। ये खत्म हो गया यहाँ पे पैरा, इतना काफी है, समझ गए? इतनी जरूरत हम पूरी कर रहे हैं, दैट्स इट। हाँ जी, वोकैबुलरी। पूजा, व्हाट न्यू वर्ड्स हैव यू लर्नड? क्या क्या नया सीखा? वर्ड्स अलग हैं, फ्रेजेस अलग हैं। वर्ड सिंगल वर्ड, फ्रेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3, 4 वर्ड्स, और सेंटेंस फॉर्मेशन, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, पैसिव, और आइडिया, और जो पैटर्न, प्लानिंग, कोहेरेंस, कोहेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं मेरे इस एलैबोरेशन से, मेरी इस डिस्कशन से तुम सीखो। बट ऐसा नहीं कि सारी आज ही सीख लो। हाँ, सीख सकते हो, सीख लो, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि सारा सीख लो आज। थोड़ा सा तो इंप्रूव आप पहले से कर जाओ, ठीक है? हो सकता है सेटिएट किसी के लिए नया वर्ड हो, भूख मिटाना, ठीक है ना? और अच्छे अच्छे टर्म, ह्यूमन रेस या इन्वेस्टिगेशंस, फेटल डिजीज, क्योर, इलाज, सर्वाइवल, जिंदा रहना, वेलबींग, भलाई, पर्सपेक्टिव, नजरिया, सुपीरियोरिटी, बेटर होना किसी से। तो बहुत सारे हैं। एक बार घर जाके जब दोबारा रिकॉल रीड करोगे तो थोड़ा और बेटर हो जाएंगे आपकी मेमोरी में। Now I have to begin the second passage. Generally what I do, what my planning is, जो मेरा स्टैंड था, मैंने स्टैंड लिया था कि यूज मत करो, तो मैं अपने स्टैंड को बाद वाले पैरा में रखता हूं हमेशा। I read it somewhere, एक एक्सपर्ट ने भी ऐसे ही कुछ, कि जो आपका स्टैंड है ना उसको बाद वाले पैरा के लिए रख लो, और जो आपका स्टैंड नहीं है, दूसरा पक्ष, उसे पहले। तो ये पक्ष हमने पहले दिखा दिया कि यूज करो। मेरा स्टैंड क्या था, मेरी ओपिनियन क्या थी कि नहीं, नॉन नेसेसरी है और हाईली अनजस्टिफाइबल है, तो वो पक्ष अब मैं लिखूंगा। तो अगर वहां लिखा था ऑन दी वन हैंड, तो अब क्या लिखूंगा? ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि ये उसी का दूसरा पहलू है, ये उसी बात का एग्जैक्टली दूसरा पक्ष है। ऑन दी अदर हैंड, एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स, ये टर्म आजकल काफी यूज हो रहा है, एक्टिविस्ट्स, एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स। आजकल वो एक गर्ल है दिशा रवि, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, उसको पकड़ा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग शी डिड विच इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट। तो ऐसे ही उस अधिकार के जो भी, इसकी हिंदी क्या होती है एक्टिविस्ट की? सोशल एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता काइंड ऑफ लगा लो, जो उस चीज के लिए काम करते हैं। तो कुछ होता है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मानवाधिकार, कुछ एनिमल राइट एक्टिविस्ट, जानवर अधिकार,
तो कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो एनवायरमेंट की संरक्षण की बात करते हैं, तो हर एक चीज के एक्टिविस्ट हैं, तो वो क्या कहते हैं, पुट फोर्थ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। देखो ऐसे से टर्म सीखो, पुट फोर्थ होता है सामने रखना, पुट फोर्थ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स दलीलें, पुट फोर्थ सामने रखना, स्ट्रॉन्ग मजबूत दलीलें, भाई वो भी मजबूत दलीलें रखते हैं, ठीक है। उसके जो अगेंस्ट दूसरे पक्ष वाले लोग थे उन्होंने भी अपनी दलीलें दी, लेकिन ये भी दलीलें काफी मजबूत रखते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, व्हाई एंड हाउ ह्यूमंस कैन सस्टेन, व्हाई, क्यों एंड हाउ ह्यूमन शुड या कैन, दोनों यूज कर, कैन सस्टेन, सस्टेन यानी कि अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सकता है, सस्टेन एंड ग्रो इवन विदाउट हर्टिंग अदर एनिमल्स, एंड ग्रो इवन विदाउट, क्या मतलब होगा भाई इवन विदाउट का, हर्टिंग अदर एनिमल्स, क्या मतलब है इस बात का भाई, बात को लिखने का तरीका देखो, एक ही सेंटेंस चल रहा है लेकिन उसी में ही हमारी मेन बात आ गई। एनिमल राइट एक्टिविस्ट पुट फोर्थ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट व्हाई एंड हाउ ह्यूमन कैन सस्टेन एंड ग्रो इवन विदाउट हर्टिंग अदर एनिमल्स, क्या मतलब इस बात का, क्यों और किस तरह से इंसान जिंदा रह सकता है, इनफैक्ट ग्रो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है बिना किसी प्राणी को नुकसान पहुंचाए। तो वो उसके लिए दलील, अभी दलील आई नहीं है, लाइन आ गई है, टॉपिक सेंटेंस आ गया है कि अब दलीलें मैं लिखने वाला हूं। ओके, फर्स्टली, अब ये क्या होते हैं भाई, सीक्वेंस बताते हैं जो, फर्स्टली पहली दलील, with the advancements in science and technology, with the advancements in science and टेक्नोलॉजी, तरक्कियां हो गई है भाई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्या होता है प्रौद्योगिकी, इंजीनियर की हिंदी क्या होती है, मैंने जब पहली बार सुनी मैं भी थोड़ा सा, अभियंता। अब कोई कहे कि तुम्हारा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई अभियंता लगा हुआ है मेट्रो रेल, दिल्ली मेट्रो में, पता नहीं क्या लग गया भाई, जैसे वो टिम्बर मर्चेंट लग गया था ठीक है ना, बट चलो इंजीनियर तो फिर भी इट्स अ बिग टर्म। तो ऐसे ये प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की के साथ हुई है। अभी ये सिर्फ फ्रेज है, ये सेंटेंस नहीं है। ये देखो, अगर इतनी बात करें, विद द एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ, अभी मेन सेंटेंस तो बचा हुआ है। इट इज नाउ पॉसिबल टू एग्जामिन ड्रग्स, इट इज नाउ possible to examine drugs and conduct experiments without involving animals, without इन्वॉल्विंग एनिमल्स। ये चीज है, मैंने बताया ना कि है, टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ चुकी है कि बिना एनिमल्स के भी वो कोड प्रोग्राम तैयार कर लेते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि एक तरह से इमिटेशन होती है एनिमल जीन्स की, एनिमल जेनेटिक की, और उनसे वो रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे काम करेगी ये ड्रग। बट वही है ना कि महंगी होती है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। But researchers and companies have a cheap option available, ये बात हमें लिखनी है। But researchers and companies have a cheap option available which they are reluctant to change. A cheap option अवेलेबल विच, ये चीज देखो, ये बात को लिखने का तरीका देखो, विच दे आर रिलक्टेंट, क्या होता है रिलक्टेंट, जो जिसमें वो ना नुक्कर करते हैं बदलने से,
विच दे आर रिलक्टेंट, विच दे आर अनविलिंग टू चेंज, चाहते ही नहीं उसको बदलना, सस्ता है ना, सभी अपना कॉस्ट कटिंग चाहते हैं, सभी अपना खर्चा बचाना चाहते हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ता है। सो विच दे आर रिलक्टेंट टू चेंज एंड कंटिन्यू गिविंग इनॉर्मस पेन टू एनिमल्स and continue giving enormous pain to animals as shown in many secret filming on farms and laboratories. As shown in many secret filming. क्या होता है भाई secret filming? Secret filming on farms and laboratories. हैं बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां पे सीक्रेट कैमरा से वो मतलब दर्ज कर लेते हैं कितना दर्द एनिमल्स को दिया जाता है या टेस्टिंग के टाइम पे उनको किस किस हालात से गुजरना पड़ता है, तो वो कर रहे हैं, कंटिन्यू उसको रख रहे हैं, जो कि जरूरी भी नहीं है। ओके, सेकेंडली एक पॉइंट हो गया, ये है कोहेरेंस कोएफिशिएंट्स, फर्स्टली सेकेंडली, ये यहां फर्स्टली था तो यहां सेकेंडली, तो ये चीज मेंटेन करोगे तुम। सेकेंडली, their use as a food product is not at all, their use as a food product is not at all mandatory या imperative या necessary, कोई भी टर्म imperative अनिवार्य, mandatory अनिवार्य, necessary जरूरी, mandatory, all humans requirement can be fulfilled, all human requirement या body requirement, human body requirement can be fulfilled, ये पैसिव सेंटेंस है, can be fulfilled, और इसका एक्टिव क्या होगा, humans can fulfill their requirement, लेकिन यहां पैसिव लिख रहे हैं, all the human requirement can be fulfilled। अब मैं तुम्हें यहां एक्टिव पैसिव कराने लगूं, this is not done in IELTS class, ये स्पोकन में करके आना चाहिए तुमको। IELTS में हम पैटर्न, एसे, कोहेरेंस कोएफिशिएंट इसकी बात करेंगे, तो मैं तो बता रहा हूं तुम्हें कि क्यों बच्चे यहाँ पे इतना अच्छा स्कोर नहीं ले पाते IELTS में, जस्ट बिकॉज कि उनकी इंग्लिश की ग्रामर में ही इतनी कमियां होती हैं कि पैटर्न पे तो वो फोकस ही नहीं कर पाते। फुलफिल्ड बाय वेजिटेरियन डाइट अलोन या वेगन डाइट अलोन, पूरा वर्ड नहीं लिखना, तो वेजिटेरियन, वेगन भी यूज हो जाता है। पीपल ईट मीट जस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ टंग, पीपल ईट मीट जस्ट फॉर टंग टेस्ट, टेस्ट ऑफ टंग, टंग टेस्ट भी लिख सकते हैं। विच इज अटरली रिडिकुलस, देखो ये बहुत प्यारा टर्म है, विच इज अटरली रिडिकुलस, मतलब क्या होता है रिडिकुलस? रिडिकुलस होता है बेतुका, जिस पे हंसी आए, अटरली मतलब जिसको सुन, मतलब कोई कहे कि मुझे स्वाद के लिए मैंने उसको खा लिया, मतलब यार कमाल हो गया, स्वाद के लिए तुमने बंदा मार दिया, यहाँ एक जानवर मार दिया। सो ये सुनने में ही बड़ा रिडिकुलस लग रहा है, तो विच इज अटरली रिडिकुलस। अब 3 पॉइंट, एक फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, यानी कि इससे थोड़ा सा हो गया कि इसके बाद कोई पॉइंट नहीं आएगा, ये आखिरी पॉइंट दे रहा हूं मैं कि क्यों नॉन नेसेसरी है एनिमल को मारना। इन सर्टेन एरियाज दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, they are still used for, ये भी पैसिव है, they are still used for transportation and as an aid in farming, as an aid in farming, इसका क्या मतलब है? as an aid in farming, aid क्या होता है? सहायता। तो कुछ एरियाज में उनका आज भी ट्रांसपोर्टेशन में, रिमोट एरियाज में, पहाड़ों में जाके देखो, आज भी
जो मूल्स होते हैं और जो डोंकीज होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, माल ढोने के लिए, क्योंकि वहाँ इस तरह की गाड़ियाँ ट्रक वगैरह नहीं चल पाते। एंड एड इन फार्मिंग, यहाँ तक कि हमारे गाँव में भी भाई आज तक भी मतलब जानवर यूज़ होते हैं खेती के चीज़ों के अंदर, जब कितने ट्रैक्टर्स और बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं। ओके, दिस प्रैक्टिस कैन ऑल्सो बी डिसकंटिन्यूड। दिस प्रैक्टिस कैन ऑल्सो बी डिसकंटिन्यूड। ये भी पैसिव सेंटेंस है, डिसकंटिन्यूड। क्यों? एज देयर आर फार मोर पावरफुल मशीन्स अवेलेबल, as there are far more powerful machines available। तो सभी अपना अपना तर्क दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं एक से एक मशीनें पड़ी हैं, जरूरी नहीं है कि जानवरों को ही एंगेज करें खेती में या ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये इनका नजरिया है। अब तुम कहोगे सर वो इस जानवर सस्ते पड़ते हैं, लगा लो। नहीं है किसान के पास भी ट्रैक्टर लेने का पैसा, लेकिन घर में है, पशु है, तो उसको यूज कर रहा है। वो बुल कार्ट सस्ती पड़ती है, कितने बन जाती होगी एक जो बुल कार्ट होती है, कम से कम ट्रैक्टर जितनी महंगी, ट्रैक्टर रैली जितनी महंगी कितनी होती होगी। सिंपल सा फंडा है, बट नजरिया तो है ना। मतलब आप ये मत सोचो कि उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, नजरिया कि वो कहते हैं कि है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल। ये हुआ क्लियर? क्या ऐसी ऐसी वोकैबुलरी है जो आपके लिए नई है? क्या चीजें तुमने सीखी फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, कोहेरेंस, कोहेजन के लिए? एग्जाम्पल्स हमने यूज किए टेस्टिंग वगैरह के लिए, मेडिकल टेस्टिंग में तस्वीरें बनती हैं जब हम पढ़ रहे हैं उसको। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट आर्ग्यूमेंट है। किनकी? जो एनिमल के यूज को सही नहीं मानते। अब हमें क्या करना है? कंक्लूड करना है, इसको फिनिश करना है। ठीक है, तो बताओ कंक्लूजन में क्या लाइनें लिखते हैं भाई? आइडियली कौन सी दो बातें लिखते हैं कंक्लूजन में? थीसिस, रीफ्रेज और प्रेडिक्शन और सजेशन। एक प्रेडिक्शन दे देते हैं या फिर उसकी जगह पे कोई एक सजेशन। इन कंक्लूजन, ज्यादा यहां एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू कैन राइट इन कंक्लूजन। कुछ लोग पता नहीं अजीब अजीब सा लिखने की कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं है। इन कंक्लूजन, द इश्यू ऑफ एनिमल एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट द मैटर ऑफ नीड और सर्वाइवल। द इश्यू ऑफ एनिमल एक्सप्लॉयटेशन is not the matter of need and survival. Need survival. It is entirely driven by, ये लाइन ध्यान से करना, it is entirely driven by self interest of human beings. Self interest, क्या होता है सेल्फ इंटरेस्ट? स्वार्थ। ये किससे ड्रिवन है? बात यहां जरूरत की और जिंदा रहने की नहीं है, बात यहां है ये पूरी तरह से जो ये एनिमल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। It is entirely driven by self-interest of human beings. I believe that changing this mindset is the need of the hour. अब ये सजेशन दे रहा हूं मैं, मेरा विश्वास है, I believe that, मेरा मानना है, I believe that changing this mindset is the need of the hour. क्या होता है नीड ऑफ द आवर?
आज की सबसे बड़ी जरूरत, नीड ऑफ द आवर। तो ऐसे ऐसे फ्रेजेस से आपको वोकैब स्कोर मिलता है। तो ये क्या हो गई, एक तरह से सजेशन, सलाह। इस मानसिकता को बदलना, आई बिलीव दैट, मेरा मानना है, चेंजिंग दिस माइंडसेट, ये जो नजरिया है हमारा, इज द नीड ऑफ द आवर। यानी कि ये जो स्वार्थ का नजरिया है हमारा एनिमल्स को लेके, इसको बदलने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और ऊपर की लाइन में हमने लिख दिया, इट इज एंटायरली ड्रिवन बाय ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्ट। ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्ट ड्राइव कर रहा है हमारी इस सोच को कि एक्सपेरिमेंट में भी उनको यूज करते रहो, ट्रांसपोर्ट में भी करते रहो, फार्मिंग में भी करते रहो, खाने पे भी यूज करते रहो। तो ये हमारा स्वार्थ है जो हमें ये काम करने के लिए ड्राइव कर रहा है, हमारी जरूरत और हमारा सर्वाइवल का पॉइंट नहीं है। क्लियर? सो दैट्स हाउ वी राइट अ कंप्लीट एसे। ओके, सो नाउ व्हाट इज योर जॉब? आपका क्या काम है, आपको क्या करना है आज? You have to exactly